क्या रूस यूक्रेन युद्ध में कुछ बड़ा होने वाला है? बीती रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर घातक हमले के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान के खतरे में होने की आशंका जता दी है। यूक्रेन पर भीषण हमले के बीच उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप कुछ करना चाहते हैं तो करें, वरना हम कीव में जलजला ला देंगे, उसे रसातल में मिला देंगे। अब रूसी राष्ट्रपति के इन दोनों बयानों के मायने निकाले जा रहे हैं। खास बात यह है कि ट्रंप की सुरक्षा को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बड़ा खुलासा किया है। पुतिन ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है कि ट्रंप पूरी तरह सुरक्षित है। इसके साथ ही उन्होंने उनकी तारीफों के पुल भी बांधे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कजाकिस्तान शिखर सम्मेलन के बाद कहा कि अमेरिकी चुनाव कैंपेन के दौरान ट्रंप के खिलाफ हत्या का प्रयास किया गया था। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ट्रंप अभी भी सुरक्षित नहीं है। पुतिन ने उम्मीद जताई है कि राष्ट्रपति ट्रंप सतर्क रहेंगे। इसके अलावा पुतिन ने ट्रंप के परिवार और बच्चों की आलोचनाओं पर नाराजगी जताते हुए कहा कि रूस में ऐसा व्यवहार कभी नहीं होता। उधर गुरुवार को रूस ने यूक्रेन पर बेहद घातक हमला किया। इससे बिजली सप्लाई ठप हो गई। करीब 10 लाख की आबादी अंधेरे में रहने को विवश है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना ने क्लस्टर हथियारों के साथ क्रूज मिसाइलों से हमला किया है। इस घटना के बाद जेलेंस्की ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि रूस युद्ध को बढ़ाना चाहता है। इस संदर्भ में वह नाटो प्रमुख और सहयोगी देशों के साथ लगातार बात कर रहे हैं। यूक्रेन सेना का कहना है कि गुरुवार के हमले में रूस ने 91 मिसाइल और 97 ड्रोन इस्तेमाल किए। अब सवाल यह है कि पुतिन को ट्रंप की इतनी चिंता क्यों सता रही है? तो बात यह है कि ट्रंप के बारे में पुतिन की चिंता की वजह कुछ और नहीं बल्कि अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति की नीति है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलते हैं और वह युद्ध में यूक्रेन को बहुत अधिक सहायता देने के पक्ष में नहीं है। वह यूक्रेन को अमेरिकी सहायता अमेरिकी टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी बताते हैं। इससे उम्मीद की जा रही है कि ट्रंप के शासन की बागडोर संभालने के बाद यूक्रेन पर दबाव बढ़ेगा और वह रूस के साथ युद्ध को खत्म करने की किसी योजना का हिस्सा बनेगा।